हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 18 है, यानी 18वें नंबर का लेक्चर ही हमारा होने वाला है। किस चीज पे? एमसीक्यू सीरीज पे। जो एमसीक्यू सीरीज हमारा सीनेट के लिए है, अदर स्टेट जो यूनिवर्सिटी या अदर स्टेट के लिए, चाहे उत्तराखंड हो चाहे राजस्थान हो, किसी भी स्टेट में जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश आने वाला है बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सबके लिए यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जा रही है और ये आरंभ सीरीज जो है वो उसी पे काम कर रहा है, यानी आपके जो है जो तैयारी है उसको मजबूत कर रहा है। आपके मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के एक कदम आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। ठीक, तो आप मेहनत करते रहिए और इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। ठीक, और आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 18 होने वाला है और इस 18वें नंबर के लेक्चर में हम लोग और भी जो है टॉपिक को देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 300 350 से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो देख लिए हैं। ठीक, 360 क्वेश्चन को इससे पहले देख लिए। इससे पहले 17 लेक्चर आ चुके हैं। अगर 17 लेक्चर को आपने नहीं देखा तो जाके पहले उनको देखिए, फिर आइए इस पे। ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट पे जाके आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने बायोलॉजी का लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और 361 यानी 361वें नंबर का जो लेक्चर है उसको देखते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, यानी नर्सिंग प्रोसेस जो नर्सिंग की एक प्रक्रिया है, नर्सिंग प्रक्रिया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रमुख घटक क्या होने वाला है। ठीक, इस नर्सिंग प्रक्रिया में सबसे प्रमुख घटक क्या होने वाला है? ये क्या है? इसमें डायग्नोसिस होता है यानी निदान, यानी जांचें जो होती है वो होता है, रिसर्च होता है, पेमेंट प्रोसेस होता है, या पॉलिटिकल एडवोकेसी होता है, राजनीतिक वकालत होता है। ठीक, तो यानी जो नर्सिंग होता है उसमें मेन रूप से क्या काम किया जाता है, नर्सिंग प्रक्रिया में मेन रूप से क्या किया जाता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा काम है जो नर्सिंग का एक प्रमुख घटक है। ठीक, नर्सिंग का एक प्रमुख घटक है। ठीक, नर्सिंग प्रक्रिया जो है उसका एक प्रमुख घटक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस में जो है आपका प्रमुख घटक क्या होने वाला है? तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक वकालत तो आपकी होगी नहीं। ठीक, भुगतान प्रसंस्करण ये नर्सों का काम नहीं होता है। ठीक, अनुसंधान रिसर्च काम होता है, लेकिन प्रमुख घटक रिसर्च नहीं होता है नर्सिंग में। ठीक, नर्सिंग में प्रमुख घटक जो होता है वो निदान होता है, डायग्नोसिस होता है। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, Which role of the nurse involves administrating anesthesia, यानी एनेस्थीसिया अगर एडमिनिस्ट्रेट कर रहा कोई, नर्स की भूमिका एनेस्थीसिया देने में है। एनेस्थीसिया यानी जो आप लोग कहते हैं शून्य की सुई लगाना, तो एनेस्थीसिया अगर दिया जा रहा है तो उसमें जो है एक नर्स की प्रमुख भूमिका क्या है? ठीक, तो नर्स एनेस्थेटिक्स, नर्स प्रैक्टिशनर, नर्स प्रबंधक या नर्स शिक्षक। ठीक, तो इसमें भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, नर्स एनेस्थेटिक्स, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें सही है। ठीक, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर फंक्शन ऑफ ए नर्स वर्किंग इन ए हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर कोई नर्स इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक, इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू। ठीक, आईसीयू का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर सकते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक, इन सब के बारे में पूरा जो है आरंभ बैच जो चल रहा है हमारे ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां पे टारगेट गुरुकुल ऐप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। वहां पे जो है आपका जो है लोगो ऐसा दिखाई देगा। ठीक, टारगेट गुरुकुल ऐप का ऐसा लोगो दिखाई देगा, वहां से उसको डाउनलोड करेंगे। उसमें आप बीएससी नर्सिंग के, नर्सिंग गुरुकुल के सेक्शन पे जाएंगे, वहां से आप बीएससी नर्सिंग के सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक आरंभ बैच दिख जाएगा। ठीक, आरंभ बैच में पूरा लेक्चर हो चुका है कि इंटेंसिव केयर यूनिट क्या होता है, पूरी जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है सबके बारे में बातें हो चुकी हैं वहां पे। ठीक, और एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि पीवाईक्यू सीरीज कब आएगा, तो पीवाईक्यू सीरीज भी जल्दी आएगा। ठीक, तो आपका जो आज का क्वेश्चन है क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर फंक्शन ऑफ ए नर्सिंग वर्किंग इन हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी अगर कोई नर्स जो है आईसीयू में काम करने वाली नर्स है तो उसका मुख्य कार्य क्या होने वाला, प्रमुख कार्य क्या होता है? ठीक,
मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक, रोगों का निदान करना, क्रिटिकल केयर मॉनिटरिंग और उपचार प्रदान करना, सर्जरी करना या चिकित्सक बिलिंग का प्रबंधन करना। जल्दी से कमेंट करके बताइए। डायग्नोसिंग डिजीज होता है, प्रोवाइड क्रिटिकल केयर मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट होता है, परफॉर्मिंग सर्जरी होता है, मैनेजिंग मेडिकल बिलिंग होता है, ठीक। तो इसमें से क्या आंसर सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर कोई नर्स आईसीयू में कार्य कर रही है यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में कार्य कर रही है तो उसका मेन काम क्या होगा। आईसीयू में ऐसे पेशेंट भर्ती होते हैं जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में होते हैं, ठीक, सीरियस कंडीशन में जो होते हैं वही भर्ती होते हैं, तो उनका क्या करना है, क्रिटिकल केयर, सीरियस कंडीशन जो होता है उनका क्या होता है, क्रिटिकल केयर करना होता है और मॉनिटरिंग के साथ उपचार प्रदान करना होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े। इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग एरिया डज ए नर्स प्रैक्टिशनर टिपिकली प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक, क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नर्स प्रैक्टिशनर आमतौर पर सेवाएं प्रदान करती है, ठीक, बाल चिकित्सा देखभाल, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, सर्जिकल प्रक्रियाएं या डेंटल केयर, ठीक। यानी इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें जो नर्सेज है वो आमतौर पर सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक, पीडियाट्रिक केयर में करती हैं, डायग्नोस्टिक इमेजिंग में करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर करती हैं, डेंटल केयर करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से नर्सेज का काम क्या होता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नर्स प्रैक्टिशनर आमतौर पर सेवाएं प्रदान करती है, ठीक। यानी कौन से क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें नर्सेज आमतौर पर जो है सेवाएं प्रदान करती है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आप जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन छांटना सीखिए। अगर आप ऑप्शन नहीं छांट पाएंगे तो दिक्कत होगी। जिसे देखिए यहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर जो दिया है, सर्जिकल प्रोसीजर तो नर्स नहीं कहते हैं, नर्स सर्जरी तो करेंगे नहीं, ठीक, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक। डायग्नोस्टिक इमेजिंग, इमेजिंग डायग्नोस्टिक, ये भी एक्सरे सीटी ये सब डायग्नोस्टिक इमेजिंग में आता है। क्या क्या आता है, सीटी स्कैन आ गया आपका, एमआरआई आ गया, ठीक, आपका सीटी आ गया, ठीक, तो ये एक्सरे आ गया, ठीक, एक्सरे आ गया, ठीक। तो ये सारे जो है इमेजिंग टेस्ट आते हैं, ये सब भी नर्सों का काम नहीं होता, ठीक। डेंटल केयर में भी ये डॉक्टर का काम होता है, नर्सों का काम नहीं होता। पीडियाट्रिक केयर जो होता है यानी बच्चों की जो देखभाल करना होता है वो नर्सों का काम होता है, ठीक। आगे बढ़े। तो ऐसे ऑप्शन छांटना सीखिए, ओके।
हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है ना सही से? तो इससे पहले जहाँ से भी आवाज़ नहीं आई थी थोड़ा कमेंट करके बताइए, थोड़ा तो 2-3 क्वेश्चन पीछे से हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है? ठीक। तो यहाँ पीछे आवाज़ नहीं है, आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक। तो आपका ये जो क्वेश्चन था 2364, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नर्स प्रैक्टिशनर आमतौर पर सेवाएं प्रदान करती हैं? ठीक। तो नर्स प्रैक्टिशनर जो है आमतौर पर किस क्षेत्र में डायग्नोस्टिक इमेजिंग नहीं करेंगी, सर्जिकल प्रक्रियाएं नहीं करती है, दंत चिकित्सा देखभाल नहीं करते हैं। ठीक। इनका मेन काम होता है बाल चिकित्सा देखभाल करना। नर्सों का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? बाल चिकित्सा देखभाल करना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन मेंटल हेल्थ सेटिंग? ठीक। अगर मतलब कोई भी नर्स है जिसका मेंटल हेल्थ सेटिंग में, मतलब कि मानसिक यानी दिमागी रूप से जो बीमार व्यक्ति होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य में, वहां पे अगर किसी को दिखाना है या उसमें अगर कोई नर्स का ड्यूटी लगे तो उसका मेन काम क्या होता है? ठीक। तो मनोवैज्ञानिक विकारों के लिए दवा निर्धारित करना मेन काम होता है, या कीमोथेरेपी का प्रशासन करना, या मनोचिकित्सा और सहायता प्रदान करना, या सर्जिकल प्रक्रियाएं करना। तो आपका इसमें आप क्या ऑप्शन बताइए जल्दी से कमेंट करके 5 सेकंड में, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में यानी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या वाले पेशेंट जो हैं, यानी मेंटल हेल्थ सेटिंग जो होता है, मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक स्वास्थ्य सेटिंग जो होता है, वहां पे नर्सों की मेन भूमिका क्या होती है, एक जिम्मेदारी क्या होती है? कौन सी जिम्मेदारी होती है? कीमोथेरेपी कैसे दवा होती है? कीमोथेरेपी ऐसी दवा होती है जो कि कैंसर को दिया जाता है, तो ये दिमागी हालत में तो देने का कोई मतलब नहीं करता। सर्जरी प्रक्रियाएं तो नर्सेज करती नहीं है, बार बार चिल्ला के बता रहे हैं। ठीक। और मनोवैज्ञानिक के लिए दवा निर्धारित करना, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, ये भी डॉक्टर का काम होता है, नर्सेज का काम नहीं होता। ठीक। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन ड्यूटी ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स? तो यहाँ पे हमने पिछले पहली बार इसके पहले समझाया हुआ था कि कम्युनिटी हेल्थ क्या है। ठीक। तो पहले फिर से एक बार देख लेते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ में क्या क्या आता है। आपका पहला आ जाता है CHC, दूसरा आ जाता है PHC, तीसरा आ जाता है सब सेंटर, सब सेंटर। आपका जो टीका वगैरह लगता है यही सब सेंटर पे वैक्सीनेशन लगता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीका वगैरह लगता है तो इसी सब सेंटर पे लगता है। ठीक। तो कम्युनिटी हेल्थ में आपका मेन रूप से यहीं पे काम करने वाले नर्स आते हैं, चाहे वो CHC हो, PHC हो, सब सेंटर हो। ओके। अगर यहाँ पे जैसे सब सेंटर आपको कैसे आप पहचान सकते हैं, जैसे कि आपके गांव में बोला जाता होगा कि जाके सेंटर पे टीका लगवा लीजिए, बच्चे का टीका लग रहा है जाके लगवा लीजिए। ठीक। तो यही सब सेंटर जो होता है यहीं पे बच्चों का टीका लगता है, टीका वगैरह जो है इसी सब सेंटर पे लगता है। CHC क्या होता है? CHC होता है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक। क्या बोलते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। PHC को क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और सब सेंटर को क्या बोलते हैं? सब सेंटर एक सेंटर की तरह इसको यूज किया जाता है, और इसको गांव में वैसे सेंटर के रूप में बोलते हैं कि सेंटर पे है जहाँ पे वैक्सीनेशन वगैरह छोटे बच्चों को वैक्सीन लगता है, ये सब होती है। ठीक। तो सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य केंद्र जो होता है उसको CHC कहते हैं। इसकी क्षमता जो होती है CHC की कितनी होती है? 6 से 10 बेड की होती है। ठीक। 6 से 10 बेड यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे डिलीवरी वगैरह यानी नॉर्मल डिलीवरी वगैरह कराई जा सकती है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है इस पे आपको MBBS डॉक्टर भी मिल जाएंगे, CHO भी मिल जाएंगे, नर्सिंग ऑफिसर भी मिल जाएंगे, ANM भी मिल जाएंगे। ठीक। तो इतने सारे लोग यहाँ पे होते हैं, मतलब यहाँ पे 10 से 12 लोगों की टीम होती है। और जो सब PHC होता है यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादातर जो होता है मेन काम कौन देखता है? मेन काम देखते हैं CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कि आप नर्सिंग ऑफिसर BSc नर्सिंग जब कर लेंगे तो नर्सिंग करने के बाद वैकेंसी आती है जिसके थ्रू BSc नर्सिंग और GNM वाले, BSc नर्सिंग और GNM वाले इसको
भर सकते हैं। ठीक, जीएनएम वाले इसको भर सकते हैं। और ये जो होती है इसमें एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। ठीक, और अच्छी खासी वैकेंसी भी सीएचओ की आती है। तो आपका जो हो गया, तो आपको समझ में आ गया ना कम्युनिटी नर्सिंग क्या होती है। कम्युनिटी नर्सिंग में सीएससी, पीएससी, सब सेंटर यही सब आते हैं। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की एक सामान्य कर्तव्य होता है। यानी एक सामान्य कर्तव्य क्या होता है, अस्पताल में वित्त प्रबंधन करना, मैनेज हॉस्पिटल फाइनेंस, प्रोवाइड द वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन, डायग्नोस मेडिकल कंडीशन, या परफॉर्मिंग सर्जरी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। बी ऑप्शन आपका किस चीज में सही होने वाला है, इस मामले में कि आपका जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उसका काम क्या होता है, प्रोवाइड वैक्सीनेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। मेन काम क्या होता है, शिक्षा प्रदान करना और वैक्सीन लगाना। ठीक, ये आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्स का मेन काम होता है। आगे बढ़े, Which of the following action is considered within the scope of practice for the registered nurse? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक पंजीकृत नर्स के लिए अभ्यास के दायरे में मानी जाती है। ठीक, अभ्यास के दायरे में मानी जाती है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग करना, निर्धारित दवाओं और उपचारों का प्रसाधन करना, सर्जरी करना, दवा के लिए नुस्खे लिखना, यानी प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन। ठीक, Which of the following action is considered within the scope of practice of registered nurse? यानी आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन गए हैं तो आपका इसमें मेन काम क्या होता है, मेन वर्क क्या होता है। ठीक, डायग्नोस्टिक इमेजिंग करना नहीं होता, ये डॉक्टर का काम होता है। निर्धारित दवाओं और उपचारों का प्रशासन करना ये काम होता है। दवाओं के नुस्खे लिखना, प्रिस्क्राइब करना नहीं होता। सर्जरी करना बिल्कुल भी नहीं होता। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, ऑप्शन छांटना सीखिए। ओके, आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम। Which role is responsible for managing healthcare services within a healthcare facility? स्वास्थ्य सुविधा के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लिए कौन सी भूमिका जिम्मेदार है। स्वास्थ्य सुविधाओं के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लिए कौन सी भूमिका जिम्मेदार है। नर्स शिक्षिका जिम्मेदार है, नर्स प्रबंधक जिम्मेदार है, क्लिनिकल नर्स विशेषज्ञ जिम्मेदार है, नर्स प्रैक्टिशनर जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, नर्स प्रबंधक आपका जिम्मेदार है इसके लिए। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। किस लिए, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लिए कौन सी भूमिका जिम्मेदार है। तो प्रबंधन अगर किसी को करना है तो नर्स प्रबंधक आपकी जो होती है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारा 369। इन व्हिच हेल्थ केयर सेटिंग इज ए नर्स मोस्ट लाइकली टू इंगेज इन हेल्थ केयर प्रमोशन एक्टिविटी? किस स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में एक नर्स के स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधि में संलग्न होने की सबसे अधिक संभावना है? आपातकालीन विभाग, गृह स्वास्थ्य देखभाल, ऑपरेटिंग रूम, या फिर लेबोरेटरी। ठीक, इन व्हिच हेल्थ केयर सेटिंग इज ए नर्स मोस्ट लाइकली टू इंगेज इन हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी? इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा आपका, होम हेल्थ केयर होगा, या फिर ऑपरेटिंग रूम होगा, या लेबोरेटरी रूम हो गया। यानी किसी भी स्वास्थ्य से देखभाल सेटिंग में एक नर्स जो होती है उसके स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधि में संलग्न होने के सबसे अधिक संभावना होती है। आपातकालीन विभाग में सबसे अधिक संभावना होती है, गृह स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक संभावना होता है, ऑपरेटिंग रूम में होती है, या रिसर्च में होता है। सबसे ज्यादा नर्स किस चीज में, किस एक्टिविटी में होगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी, यानी आप कहाँ पे प्रमोशन कर सकते हैं हेल्थ का, प्रिवेंशन वगैरह के लिए कहाँ पे बता सकते हैं ये चीजें। ठीक, तो इसमें आपका जो होगा, आप इसमें सिर्फ मतलब देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे जो है प्रमोशन कर सकते हैं वो गृह स्वास्थ्य विभाग। यानी अगर आप होम हेल्थ केयर करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा प्रमोशन करेंगे, सबसे ज्यादा बताएंगे लोगों को, एजुकेट करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में कि आप किस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग? मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, या किसी पेशेंट को कोई बीमारी है, वो एडमिट हुआ। ठीक, एडमिट हुआ, उसका
इलाज होगा, ठीक, मेडिकेशन चलेगी। कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएगा तो उसका डिस्चार्ज बनता है, जिसको कहते हैं छुट्टी मिलना। तो उस इस डिस्चार्ज में, ठीक, इस डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज की प्लानिंग कैसे होती है, डिस्चार्ज की प्लानिंग होती है, ठीक। तो इस डिस्चार्ज की प्लानिंग में नर्स की क्या भूमिका होती है, ठीक। सर्जरी करना, डिस्चार्ज प्लानिंग में सर्जरी करना होता है। यह सुनिश्चित करना होता है कि रोगी अनवरती देखभाल एवं दवाओं का समझता है। संज्ञाहरण का प्रशासन करना, ठीक। रोगी का चिकित्सक इतिहास लिखना, यानी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लिखनी होती है। एनेस्थेसिया देना होता है। इंश्योर करना होता है पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग, फॉलो अप, केयर एंड मेडिकेशन, या परफॉर्म सर्जरी। इसमें से कौन सा काम होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। रोगी निर्वाहन योजना, यानी आपका जो है, जब आप कोई भी जो है डिस्चार्ज होने वाला होता है तो उसमें नर्स की भूमिका क्या होती है। नर्स की क्या भूमिका होती है। नर्स की भूमिका होती है कि पेशेंट को समझाए कि उसके फॉलोअप में, यानी दोबारा उसको डॉक्टर को दिखाने कैसे आना है, और जो दवाइयाँ उसको दी जा रही हैं दवाइयाँ उसको कैसे लेना है, उसके किस टाइम पे लेना है, कितना मात्रा में लेना है, ये सारी चीजें जो है आपका पेशेंट समझ पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें जो होती हैं इसको दिखाना होता है, ठीक। आगे बढ़े। Which of the following best describe the role of nurse in pain management, यानी पेन मैनेजमेंट जो होता है वो एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो होता है, कुछ पेशेंट को होता है जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए भी एक ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं उसको क्या कहते हैं, ओपीडी कहते हैं, ठीक। तो इसके लिए पेन के लिए आपकी अलग से एक ओपीडी चलती है पेन मैनेजमेंट को लेके, ठीक। तो ओपीडी यानी इसको, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है ओपीडी, ठीक, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है ये आपका इसमें आपका एक पेन का भी जो होता है ओपीडी होती है, और इसी ओपीडी के माध्यम से कुछ जो रोगी होते हैं जिनको पेन से प्रॉब्लम होती है, पेन से दिक्कत होती है, उनके लिए भी ये सारी चीजें सुविधाएं होती हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दर्द प्रबंधन में नर्स की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक, यानी दर्द के प्रबंधन में कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है, इसमें से जल्दी से कमेंट करके बताइए। दर्द के कारण निदान यानी डायग्नोस्टिक द कॉजेज ऑफ पेन, ठीक, ये काम होता है नर्स का। एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर पेन रिलीफ, परफॉर्मिंग सर्जिकल प्रोसीजर, राइटिंग ए पेन मैनेजमेंट प्लान। ABCD, जल्दी से बताइए कमेंट करिए। दर्द के राहत के लिए दवाओं और उपचारों का प्रशासन करना ये मेन काम होता है। कहीं पे भी अगर नर्स का काम पूछा जा रहा है तो नर्स का मेन इंपॉर्टेंट काम होता है दवा जो प्रिस्क्राइब कर दी गई है उसको पेशेंट को, ठीक, यानी उसका जो मरीज है पेशेंट है उसको लगाना, ठीक, और उसको जो है उपचार उसका प्रशासन उसको लगा कैसे रहे, उसके दवाई से और ट्रीटमेंट का जो है उसका क्या बेनिफिट निकल रहा है उसको मेजर करना, ठीक, यही मेन काम होता है। यानी मेन काम होता है दवाई लगाना, ठीक, लोड करके लगाना, ना कि दवाई को आप प्रिस्क्राइब करेंगे, आप ऑर्डर देंगे कि ये दवाई चलेगी ये दवाई नहीं चलेगी, ठीक। तो ये काम होता है एक नर्स का। आगे बढ़े। Which of the following role involve providing direct care to patient in long term care facilities, ठीक, निम्नलिखित में से किस भूमिका में दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं में रोगियों को प्रत्यक्ष देखभाल प्रदान करना शामिल है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस भूमिका में दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं में रोगियों को प्रत्यक्ष देखभाल ठीक, प्रत्यक्ष देखभाल प्रदान करना शामिल है। नर्स एनेस्थेटिक्स, पंजीकृत नर्स, नर्स शिक्षिका, नर्स प्रबंधक। इसमें से कौन सी ऐसी नर्स है जो आपको जो है डायरेक्ट आपको फेस टू फेस केयर करेगी, ठीक, प्रत्यक्ष केयर करेगी। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऐसा नर्स का रोल है जिसमें डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से आपका
केयर होगा, ठीक, प्रत्यक्ष रूप से आपकी देखभाल होगी, ठीक, प्रत्यक्ष देखभाल होगी, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए प्रत्यक्ष देखभाल इसमें से कौन सा होगा। नर्स एनेस्थेटिक्स, पंजीकृत नर्स, नर्स शिक्षिका, नर्स प्रबंधक। नर्स एनेस्थेटिक होगा, रजिस्टर्ड नर्स होगा, नर्स एजुकेटर होगा या नर्स मैनेजर होगा। निम्नलिखित में से किस भूमिका में दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं में रोगियों को प्रत्यक्ष देखभाल प्रदान करना शामिल है। तो आपका इसमें किस में आएगा। देखिए नर्स प्रबंधक जो होते हैं उप मैनेजमेंट संभालते हैं नर्सों के लिए, ठीक, क्योंकि एक हॉस्पिटल जो होता है उसमें 1500, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं 1500 2000 नर्सेज होते हैं, ठीक, तो उनका भी प्रबंधन करना होता है, ठीक, यानी उनको मैनेज करना होता है किसकी ड्यूटी कहाँ लगी, कैसी लगेगी, ठीक, बाकी चीजें होती हैं, ठीक। नर्स एजुकेटर का काम होता है एजुकेट करना स्टूडेंट को, ठीक, स्टूडेंट को एजुकेट करना इनका काम होता है। नर्स एनेस्थेटिक का काम होता है सिर्फ जो है एनेस्थीसिया देना सर्जरी के दौरान, ठीक, सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया देना होता। जो पंजीकृत नर्स होते हैं यानी जो आपका रजिस्टर्ड नर्स होते हैं, इनका ये जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से आपका नर्सिंग ऑफिसर के रूप में, नर्सिंग ऑफिसर के रूप में वार्ड में काम करते हैं और यही जो है आपका देखते हैं। आगे बढ़े। Which of the following tasks fall under the scope of practice of a nurse working in a outpatient clinic? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक आउट पेशेंट क्लिनिक में काम करने वाली नर्स के अभ्यास के दायरे में आती है। कमेंट करके जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक आउट पेशेंट क्लिनिक के काम करने वाली नर्स के दायरे में आती है। आउट पेशेंट यानी ओपीडी, जहां पे पेशेंट को आप जाएंगे तो पहले सबसे पहले डॉक्टर आपको देखते हैं, ठीक, ओपीडी। अब यहाँ पे नर्स जो काम करते हैं उनका मेन काम क्या होता है, सर्जरी करना होता है, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन करना होता है, कंडक्टिंग पेशेंट असेसमेंट, प्रोवाइडिंग फॉलो अप केयर, एडमिनिस्ट्रेटिंग केमोथेरेपी, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक आउट पेशेंट क्लिनिक में काम करने वाली नर्स के अभ्यास के दायरे में आती है। सर्जरी करना, दवाओं का निर्धारित करना, रोगी का आकलन करना और अनुवर्ती देखभाल प्रदान करना, या कीमोथेरेपी को एडमिनिस्ट्रेट करना, लगाना। ठीक, देखिए नर्स का कभी भी कहीं भी काम पूछा जाए सर्जरी करना नहीं होता है। दवाओं को निर्धारित करना है डॉक्टर का काम होता है कि किस पेशेंट को कौन सी दवाई लगेगी, ठीक। कीमोथेरेपी आपका जो है चलती है किसमें, कैंसर में, तो कैंसर से रिलेटेड कुछ है नहीं। तो आपका बता कंडक्टिंग पेशेंट असेसमेंट, पेशेंट को असेस करना कि उसको दिक्कत क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, प्रोवाइड करना फॉलो अप केयर के लिए, ठीक, फॉलो अप केयर उसको प्रोवाइड करना, यही काम होता है मेन रूप से नर्स का, यानी सी ऑप्शन आपका जो है ये सही है। आगे बढ़े। Which of the following is an example of a nurse role in the evidence based practice? निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य आधारित अभ्यास में नर्स की भूमिका का एक उदाहरण है, ठीक। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये बहुत इस समय जो है नया नया आया हुआ कि एविडेंस यानी जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, एविडेंस उपलब्ध है, उसी के आधार पे जो है हमारी जो है क्या कहते हैं जो केयर है वो किया जाए, यानी एविडेंस बेस्ड जो भी रिपोर्ट आ रही है, जो भी चीजें आ रही हैं उसी के आधार पे जो है केयर किया जाए, उसी के आधार पर इलाज किया जाए। तो उसमें जो है नर्स का रोल क्या होता है, नर्स की भूमिका क्या होती है, चिकित्सा बिलिंग में भाग लेना, वर्तमान शोध एवं दिशा निर्देशों के आधार पर उपचार लागू करना, प्रयोगशाला में परीक्षण करना, रोगियों की स्थितियों का निदान करना, यानी पार्टिसिपेटेड इन मेडिकल बिलिंग, इम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द करंट रिसर्च एंड गाइडलाइंस, परफॉर्मिंग लेबोरेटरी टेस्ट एंड डायग्नोसिंग पेशेंट कंडीशन, ठीक, पेशेंट के कंडीशन को डायग्नोस करना। कौन सा काम होता है इसमें से, कौन सा काम होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पार्टिसिपेटिंग इन मेडिकल बिलिंग, इम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन करंट रिसर्च एंड गाइडलाइंस, परफॉर्मिंग लेबोरेटरी टेस्ट, डायग्नोसिंग पेशेंट कंडीशन, पेशेंट के कंडीशन को डायग्नोस करना होता है, लेबोरेटरी टेस्ट करना होता है, या पार्टिसिपेट करना होता है मेडिकल बिलिंग में, ठीक। आराम से आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन जो है बिलिंग करना है नर्स का काम नहीं होता, प्रयोगशाला में परीक्षण करना ये भी आपका किस कंडीशन में, साक्ष्य बेस में नहीं होता है, ठीक। रोगियों की स्थितियों का निदान करना, ठीक, ये भी नहीं होता है। आपका मेन काम होता है वर्तमान शोध एवं दिशा निर्देशों के आधार पर उपचार लागू करना होता है, उपचार को लागू करना मतलब जो डॉक्टर कह रहा है उसको बस इम्प्लीमेंट करना होता है नर्सेज का काम, ठीक। आगे बढ़े।
ए नर्स हु वर्क एज केस मैनेजर इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, एक मिनट। हाँ, nurse manager as a case a nurse who works as a case manager is responsible for which of the following। एक नर्स जो केस मैनेजर के रूप में काम करती है वो निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है। ठीक, केस मैनेजर या केस मैनेजर। ठीक, केस मैनेजर के लिए। ठीक, अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान के लिए कई प्रदाता में रोगी की देखभाल का समन्वय करना, सर्जरी के दौरान एनेस्थेसिया देना या नुस्खे निकालना, यानी राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन देना होता है या एडमिनिस्ट्रेटर करना एनेस्थेसिया, सर्जरी के दौरान कोऑर्डिनेट पेशेंट केयर अक्रॉस मल्टीपल प्रोवाइडर्स या लीडिंग मेडिकल रिसर्च। ठीक, यानी अगर केस मैनेजर है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताइए। ए नर्स हु वर्क एज ए केस मैनेजर इन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो आपका इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप कभी भी जो नर्स का काम होता है प्रिस्क्राइबिंग लिखना नहीं होता, प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं होता, एनेस्थीसिया लगाना तो यहाँ इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं होगा। केस मैनेजर के कंडीशन में मेडिकल रिसर्च पे लीड करना बिल्कुल काम नहीं होता, नर्सिंग रिसर्च में काम होता है। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है। ठीक, Which of the following is a key responsibility of nurse working as a emergency department। आपातकालीन विभाग में काम करने वाली नर्स की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख भूमिका जिम्मेदारी है। ठीक, रोगी की तत्काल देखभाल और परिस्थितिकरण प्रदान करना, दवा निर्धारित करना, वैकल्पिक सर्जरी करना, रोगी वित्त का प्रबंधन करना। ठीक, यानी आपातकालीन विभाग यानी आपकी अगर ड्यूटी इमरजेंसी यानी ट्रामा सेंटर में लग जाते हैं। ठीक, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ठीक, इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंगना रनौत वाली इमरजेंसी नहीं, ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का। ठीक, तो कंगना रनौत वाली जो इमरजेंसी आ रही है उसको नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है इसको ट्रामा सेंटर भी कहा जाता है। ठीक, ट्रामा सेंटर भी कहा जाता है। उसमें जो है आपातकालीन विभाग के निम्नलिखित कार्य करने वाली नर्स की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। ठीक, यानी मान लीजिए आपको किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया। ठीक, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ टूट फूट गया। ठीक, तो वो इमरजेंसी विभाग में जाता है। इमरजेंसी विभाग में नर्स का मेन काम क्या होता है, प्रोवाइड इमीडिएट केयर एंड स्टेबलाइज द पेशेंट, प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, परफॉर्मिंग इलेक्टिव सर्जरी, मैनेज द पेशेंट फाइनेंस। ठीक, कौन सा काम होता है, स्पष्ट दिख रहा है कि दवा का निर्धारित करना कभी भी काम नहीं होता, वैकल्पिक सर्जरी करना नहीं होता, रोगी के वित्त प्रबंधन का जिम्मेदारी कोई कुछ नहीं होती हॉस्पिटल की। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक, ऑप्शन ए आपका सही होने वाला है इसमें, प्रोवाइड इमीडिएट केयर एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ पेशेंट। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, Which of the following is best describe the role of school nurse। यानी कोई निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल नर्स की प्रमुख भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक, तो स्कूल में जो नर्सेज होती है उनका मेन काम क्या होता है, कि मेन काम होता है टीकाकरण एवं छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। ठीक, यही ऑप्शन आपका सही होना। सर्जरी स्कूल में होगी नहीं। ठीक, चिकित्सा निदान लिखना होता नहीं है, एनेस्थीसिया स्कूल में कहाँ लगेगा। ठीक, तो स्कूल में क्या काम होता है, छात्रों को जानकारी देना और उनका प्राथमिक चिकित्सा करना। ठीक, यानी फर्स्ट एड करना। ठीक, Which of the following best describe the role of nurse in the home health care setting। निम्नलिखित में से कौन घरेलू स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में नर्स की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन घरेलू यानी जो होम हेल्थ केयर देती हैं जो नर्सेज, उनका जो है सबसे अच्छा वर्णन कौन सी इसमें से लाइन करती है। ठीक, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म केयर फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, मैनेजिंग फाइनेंशियल बिलिंग फॉर द होम हेल्थ सर्विसेज, प्रोवाइड नर्स केयर टू द पेशेंट इन दियर होम, परफॉर्मिंग लेबोरेटरी टेस्ट एट होम। कौन सा काम होता है नर्सेज का, अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए देखभाल, दीर्घकालिक देखभाल प्रदान करना, घरेलू स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय बिलिंग का प्रबंधन करना, रोगियों को उनके घरों पर नर्सिंग देखभाल प्रदान करना, घर पर प्रयोगशाला प्रशिक्षण करना।
घरेलू स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग है, ठीक। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? घर पे प्रयोगशाला करेंगे नहीं आप, घरेलू है तो अस्पताल की कोई काम है नहीं। घरेलू स्वास्थ्य सेवा के लिए वित्तीय बिलिंग ये काम होता नहीं। मेन काम आपका क्या होता है? रोगियों को उनके घरों में नर्सिंग सेवा प्रदान करना, ठीक। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़े। इन मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, डिसिप्लिनरी यानी एक बहुविषयक स्वास्थ्य देखभाल, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 379 क्वेश्चन। इन ए मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम नर्स प्राइमरीली सर्विस है, यानी अगर एक कोई बहुविषयक जो नर्स होती हैं उनका हेल्थ केयर टीम में है तो उनका प्राइमरी सर्विस क्या होता है? ठीक, मैनेज करना, फाइनेंशियल रिसोर्स को प्रोवाइड करना, डायरेक्ट पेशेंट केयर को, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए सर्जिकल प्रोसीजर, प्रिस्क्राइब ऑफ ए ट्रीटमेंट। वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना, क्या ये होता है? गलत। प्रत्यक्ष रोगी देखभाल में प्रदाता होना, ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है। उपचार के लिए प्रिस्क्राइबर, ये नहीं होता है। सर्जिकल प्रक्रिया, ये नहीं होता। आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक। तो आप ऑप्शन को छांटना सीखिए। क्या पूछ रहा था? एक बहुविषयक स्वास्थ्य देखभाल टीम में नर्स मुख्य रूप से इस प्रकार काम करती है। किस प्रकार? प्रत्यक्ष रोगी देखभाल के रूप में काम करते हैं, ठीक। आप कभी भी वार्ड में जाएंगे तो वहाँ पे नर्स सामने से केयर करती है, ठीक, प्रत्यक्ष रूप से जो होता है वो केयर करते हैं। और बहुत से सारे ऐसे लोग होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, यानी वो पेशेंट के लिए काम तो कर रहे होंगे लेकिन वो डायरेक्टली पेशेंट से मिलके काम नहीं कर रहे होते। जैसे डॉक्टर ही होते बहुत कम पेशेंट से मिलता है, लेकिन नर्सें 24 घंटा पेशेंट के पास ही रहते हैं, ठीक। Which of the following task is commonly performed by the nurse working in a critical care unit? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर क्रिटिकल केयर यूनिट में काम करने वाली नर्सों को द्वारा दिया जाता है? क्रिटिकल केयर यानी जहाँ पे पेशेंट जो होते हैं बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, क्रिटिकली रूप से इल होते हैं, ठीक। तो वहां पे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर क्रिटिकल केयर यूनिट में काम करने वाली नर्स द्वारा किया जाता है? दवाओं का निर्धारण करना किया जाता है, गलत है, ठीक। रोगी का बिलिंग प्रबंधन करना, गलत है, ठीक। राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन, ये भी गलत है। ऑप्शन बी आपका सही है। बी अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं, क्या है? मॉनिटरिंग लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट, ठीक। क्योंकि क्रिटिकल केयर में यूनिट में जो होता है वहाँ पे आपके वेंटिलेटर लगे होते हैं और भी कई सारे जो मॉनिटर्स वगैरह होते हैं वो लगे होते हैं। आपकी जो वाइटल साइंस होती है, वाइटल साइंस क्या होता है, ठीक, एक शब्द आता है वाइटल, वाइटल साइंस। इसमें क्या आता है? TPR और बीपी, ठीक। कितने चीज आते हैं? टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेटरी और बीपी आता है, ठीक। आपका टेम्परेचर आ जाता है इसमें, ठीक, पल्स आ जाता है, रिस्पायरेटरी आ जाता है और आपका क्या आ जाता है? ब्लड प्रेशर आ ही जाता है, ठीक। तो इतनी सारी चीजें जो हैं आपकी आ जाती हैं किसमें? वाइटल साइन में, ठीक। तो वाइटल साइन में आपकी इतनी सारी चीजें आ जाती हैं और जो ये वाइटल साइन में आपकी इतनी सारी चीजें आती हैं यही आपका जो है मॉनिटर पे दिखता रहता है। तो वाइटल साइन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेटरी, बीपी। अब इसका नॉर्मल क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है? कितना होता है? 37 पॉइंट, इसको आप बताएंगे पॉइंट में कितना होता है, ठीक। पल्स कितना होता है? 72। रिस्पायरेटरी नॉर्मल कितना होता है, यानी आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 22, ठीक। 16 से 22 या 18 कहीं कहीं पे रहता है, ठीक। 16 से 22 मान के चलते हैं। बीपी कितना होता है? बीपी आपका होता है 120/80 mm/Hg, ठीक। तो ये आपका हो गया। तो ये आपका होगा बीपी। तो आपका जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना होता है? 72 होता है आपका पल्स, ठीक। उसका रिस्पायरेटरी होता है 16 से 18 ब्रीथ पर मिनट, ठीक। ब्रीथ पर मिनट होता है, ठीक। पल्स भी आपका बीट पर मिनट होता है, ठीक। बीट पर मिनट होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया, ठीक। तो आप इसको बताइए कि कितने डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक। और आप इसको फ़ारेनहाइट में भी बताएंगे कि टेम्परेचर आपके बॉडी का नॉर्मली फ़ारेनहाइट में कितना होता है, कमेंट करके इसको बताएंगे। तो ये आपका होता है वाइटल साइन, TPR, BP, ठीक। तो आपका ये वाइटल साइन में इतना चीज आता है। इसमें अब जो है पेन भी लिया जाने लगा है, ठीक। पेन भी वाइटल साइन में आने लगा है और पेन को जो है वो कैसे देखा मॉनिटर किया जाता है?
स्केल, पेन स्केल, यानी आपके जो इमोजी होते हैं, ठीक, ये वाला इमोजी हो गया, ठीक, या ये वाला इमोजी हो गया, ठीक, या ये वाला इमोजी हो गया। तो इससे पे जो है इसको पेन स्केल होता है 1 से लेके 10 तक, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके पेन स्केल होता है। तो उस पे इमोजी बने होते हैं, यानी पेशेंट का रिएक्शन कैसा आ रहा हो उस हिसाब से उसको नंबरिंग दी जाती है कि उसको कितने स्केल का पेन है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप जब नर्सिंग में आएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक। तो ऐसे ही इमोजी जो होती है वो बनी रहती है, ठीक। एक इमोजी कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक। एक इमोजी कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ इमोजीज होते हैं, ठीक। तो ऐसे बने होते हैं, ठीक। तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो है पेशेंट कैसा है, उस हिसाब से आप उसको नंबरिंग देंगे, ठीक। तो अभी इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर क्रिटिकल केयर यूनिट में काम करने वाली नर्स द्वारा किया जाता है, ठीक। दवाओं का निर्धारित करना नहीं काम होता है, जीवन सामर्थ्य उपकरणों की निगरानी करना एवं महत्वपूर्ण देखभाल प्रदान करना होता है, ठीक। आगे बढ़े। Which role of the nurse focus on providing patient care and counseling in the hospice or palliative care setting, ठीक। नर्स की कौन सी भूमिका धर्मशाला या उपसामक देखभाल सेटिंग में रोगी देखभाल और परामर्श प्रदान करने पर केंद्रित होती है, ठीक। क्लिनिकल नर्स विशेषज्ञ, धर्मशाला नर्स, नर्स प्रैक्टिशनर और नर्स शिक्षिका, ठीक। Which of the following nurse focus on palliative providing patient care counseling in hospice और palliative care setting? नर्स की कौन सी भूमिका धर्मशाला या उपसामक देखभाल सेटिंग में रोगी देखभाल और परामर्श प्रदान करने के लिए केंद्रित है? क्लिनिकल नर्स विशेषज्ञ, धर्मशाला नर्स, नर्स प्रैक्टिशनर, नर्स शिक्षिका। तो जो होता है हॉस्पिस, उसमें कौन सा क्लिनिकल नर्स विशेषज्ञ जो होते हैं वो पैलिएटिव केयर में होता है, जो कि क्रिटिकल कंडीशन में जो केयर किया जाता है, ठीक। आगे बढ़े। Which of the following is a role of the nurse in infection control, यानी इन्फेक्शन कंट्रोल, संक्रामक से बचने के लिए नर्स की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका? संक्रमण को दूर करने के लिए सर्जरी का प्रशासन करना, ठीक। ये तो गलत होगा, ठीक, सर्जरी वाला। प्रोवाइडिंग काउंसलिंग फॉर द मेंटल हेल्थ कंडीशन, इन्फेक्शन रोकना है, मेंटल हेल्थ तो रोकना नहीं है, ठीक। इंश्योरिंग प्रॉपर हैंड हाइजीन एंड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आर यूज, ठीक। राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक, गलत, ठीक। सी ऑप्शन आपका सही होता है वाला। आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन रोकना था, ठीक। Which of the following role best describe a nurse who is specialized in the care of newborn and infant? निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एक नर्स का सबसे अच्छा वर्णन करती है जो नवजात शिशुओं और शिशुओं को की देखभाल करने में माहिर है, ठीक। बाल चिकित्सा नर्स, नर्स एनेस्थेसिया, जीरियाट्रिक नर्स, क्लिनिकल नर्स विशेषज्ञ, ठीक। जीरियाट्रिक जो होते हैं बूढ़े लोगों के लिए होता है, ठीक, ओल्ड पर्सन के लिए होता है, ठीक। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट किसी स्पेशल एरिया के लिए होता है, ठीक। नर्स एनेस्थेसिया सिर्फ शून्य की सुई जो कहते हैं उसके लिए होता है, ठीक, शून्य की सुई के लिए होता है, ठीक। तो नर्स पीडियाट्रिक जो नर्स होती हैं वो बच्चों की भूमिका के केयर के लिए स्पेशलिस्ट होती हैं, ठीक। आगे बढ़े। Which of the following is a part of the role of a nurse in a patient education, ठीक। तो which of the following is a part of a role of a nurse, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोगी पेशेंट एजुकेशन, ठीक। रोगी की शिक्षा में नर्स की भूमिका क्या होनी चाहिए, यानी आप पेशेंट को एजुकेट कर रहे हैं तो उसमें भूमिका क्या होती है, ठीक। डायग्नोस्टिक मेडिकल कंडीशन, गलत है, ठीक। टीचिंग पेशेंट अबाउट द कंडीशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन, ये सही है, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिंग एनेस्थीसिया, ये भी गलत है। परफॉर्मिंग सर्जरी, ये भी गलत है, ठीक। तो यानी जो रोगी को जब आप क्या कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या काम होना चाहिए? पेशेंट को टीचिंग करना है, उसके कंडीशन कैसा है, उसके लिए जो
उपलब्ध दवाइयाँ हैं, कौन सी महंगी है, कितने खर्चे आएंगे, ये सारी चीज़ें उसको बताना होता है। ठीक, तो उसी हिसाब से वो अपना डिसाइड कर सकते हैं कि उसको ट्रीटमेंट करवाना कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में जो थोड़े मोड़े खर्चे भी आते हैं ना, उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए नर्स को पहले बताना होता है कि कितने खर्चे आएंगे, क्या कंडीशन है पेशेंट की, या इसके बाद ठीक हो जाएगा कि नहीं, सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगा कि नहीं, दवाई के बाद ठीक होगा कि नहीं, कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, ठीक, कितना दिन भर्ती रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बताना होता है। ठीक, सॉरी, आगे बढ़े। व्हिच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एज ए नर्स रोल इन प्रमोटिंग पेशेंट सेफ्टी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देने में नर्स की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देने में नर्स की भूमिका का अच्छा वर्णन करता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग एनेस्थीसिया, चिकित्सा जटिलताओं के संकेतों के लिए निगरानी और सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना। ठीक, इंश्योरिंग सेफ्टी मेजर्स आर फॉलोड, राइटिंग पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। गलत गलत गलत। वो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नर्स भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक, चिकित्सक जटिलताओं के संकेतों की निगरानी और सुरक्षा उपायों का पालन करना। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ऑप्शन ही पहले देख लेते हैं। ठीक, एक सर्जिकल प्रक्रिया का विकास करना, डेटा एकत्रित करना, नैदानिक परीक्षणों में सहायता करना। ठीक, अस्पताल में वित्त प्रबंधन करना, रोगी के नुस्खे लिखना। ठीक, ये भी ऑप्शन इसमें गलत होगा। ठीक, ये भी गलत होगा। नए सर्जिकल प्रक्रियाओं का विकास करना, ये भी गलत होगा। ठीक, आप क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। एक शोध सेटिंग में नर्स की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से क्या है। ठीक, यानी नर्स की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। अगर वो नर्स जो है किसी रिसर्च में जा रही है तो उसका मेन काम होगा कलेक्शन डेटा एंड असिस्टिंग विद द क्लिनिकल ट्रायल। ठीक, यानी असिस्ट करना होता है, मेन काम नहीं होता, असिस्ट करना होता है, जो है असिस्ट करना मेन काम होता है। ठीक, एक शोध सेटिंग में नर्स की प्राथमिक जिम्मेदारी ये से असिस्ट करना। ठीक, आगे बढ़े। Which of the following is within the scope of practice for nurse working in a maternal child health setting। ठीक, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेटिंग में काम करने वाली नर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दायरा में है। ठीक, स्त्री रोग संबंधी स्थितियों का निदान करना, मातृ शिशु स्वास्थ्य भाग सेटिंग। ठीक, तो स्त्री रोग तो इसमें आएगा नहीं। ठीक, प्रसव में सहायता करना, प्रसवोत्तर देखभाल करना, ये सही होगा। ठीक, डायग्नोस्टिक इमेजिंग करना, इन्हें बच्चों के लिए दवाई निर्धारित करना, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक, कोई भी दिक्कत, कंफ्यूजन, आगे बढ़े। हेलो बच्चों, क्या। ठीक, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन में नर्स की एक प्रमुख भूमिका है। मतलब आपदा प्रबंधन का मतलब क्या होता है, कहीं पे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ठीक, या कोई कोरोना जैसा वायरस आ गया, तो उस जैसे आपदा प्रबंधन में नर्स की प्रमुख भूमिका क्या होती है। राइटिंग मेडिकल रिसर्च पेपर्स, गलत। ठीक, परफॉर्मिंग सर्जिकल और नॉन इमरजेंसिकल सिचुएशन। ठीक, ये होगा। एडमिनिस्ट्रेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द पेशेंट, गलत। ठीक, कोऑर्डिनेट द केयर एंड प्रोवाइडिंग द इमरजेंसी नर्सिंग सर्विसेज, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब बी और सी में क्यों बी होगा, सी नहीं होगा। इसको इसमें क्या लिखा, परफॉर्मिंग सर्जरी इन नॉन इमरजेंसी सिचुएशन। जब इमरजेंसी है नहीं तो हम सर्जरी क्यों करेंगे भाई। ठीक, बी ऑप्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग केयर एंड प्रोवाइडिंग इमरजेंसी नर्सिंग सर्विसेज। ठीक, तो इमरजेंसी नर्सिंग सर्विसेज उस समय जरूरत होगी तो इमरजेंसी नर्सिंग सर्विसेज दी जाएंगी। आगे बढ़े, जोर से लाइक को बटन को दबा दीजिए, थम्स अप करिए जल्दी से, आगे बढ़े। 389 सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। इन नर्सिंग स्कोप ऑफ प्रैक्टिस इन डिफाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, नर्सिंग में अभ्यास का दायरा निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक, फिजिशियन प्रेफरेंस, हॉस्पिटल पॉलिसी, ओनली स्टेट एंड नेशनल रेगुलेटर अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, नर्सिंग पर्सनल परफॉर्मेंस। ठीक, तो नर्सिंग में अभ्यास का दायरा निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, यानी किसके द्वारा इसके लिए रूल रेगुलेशन नर्सिंग के लिए बनाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें कौन है, स्टेट एंड नेशनल रेगुलेशन अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन, वाह वाह वाह, जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा इस अमेजिंग सेशन को।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रोल ऑफ नर्स इन जीरियाट्रिक केयर। ठीक, वृद्धावस्था देखभाल में नर्स की भूमिका निम्नलिखित में से क्या है? यानी बूढ़े के देखभाल के लिए, ओल्ड पर्सन के लिए जो देखभाल का जीरियाट्रिक होता है उसमें मेन वर्क क्या होता है? चलिए, बाल चिकित्सा टीकाकरण का प्रशासन करना, सर्जरी के दौरान चिकित्सक हस्तक्षेप प्रदान करना, पुरानी स्थितियों का प्रबंधन करना, पुराने वयस्क कल्याणों को बढ़ावा देना, वृद्धावस्था के लिए रोगियों की दवाएं निर्धारित करना। ठीक, तो वृद्धावस्था में नर्स की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव पीडियाट्रिक्स। जब वृद्धावस्था की बात आ रही है तो बच्चों वाली बात कहाँ से आ गई? ठीक, सर्जरी के दौरान चिकित्सक हस्तक्षेप प्रदान करना। हस्तक्षेप क्यों करेंगे भाई बीच में? पुरानी स्थितियों का प्रबंधन करना, पुराने वयस्कों का कल्याण को बढ़ावा देना। ऑप्शन यही सही होना। वृद्धावस्था में रोगियों का दबाव का निर्धारण करना डॉक्टर का काम होता है, नर्सों का काम नहीं होता है। ठीक, बस धन्यवाद। अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड